हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित जायसवाल काकेशरी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है मैं कैसलेट डीए लेके आया हूं। ये कैसलेट डीए जो है आपको जो है आरआरबी पीओ लेवल की जो एग्जाम्स होती है उनमें प्री में ही पूछा सकता है, और जो आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल की जो एग्जाम होती है उसमें इस क्वेश्चन पर 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो पीओ लेवल की प्री की एग्जाम होती है उसमें इसके ऊपर 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज हम जो इतनी बड़ी कैसलेट डीए को सॉल्व करेंगे, इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, कैसे इसका एक टेबल बनाते हैं। मैंने भी एक ब्लैंक टेबल बनाई है, इसके अंदर अपन सारी चीजें फिल करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो पहले अपन क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आसानी से आंसर लाए जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखा है कक्षा ए। अब यहाँ एक क्लास है, उसमें उसकी डिटेल्स है कि कक्षा ए में छात्रों की कुल संख्या 90 है। समूह एक्स, मतलब समूह क्या हो गया, वो जो एक ग्रुप हो गया है उसमें। तो समूह एक्स में 30 छात्र हैं, और समूह वाई और जेड में छात्रों की संख्या का जो रेशियो है या अनुपात है वो 1:2 है। तो हमें जो है ग्रुप देके रखे हैं एक्स वाई जेड, और अलग अलग क्लासेस है। जैसे भी यहाँ कक्षा ए के बारे में जानकारी दी गई है, उसके बाद जो है कक्षा बी के बारे में जानकारी दी है जिसमें छात्रों की कुल संख्या 80 है, और समूह एक्स वाई और जेड में छात्रों की संख्या का अनुपात जो है वो 8:5:3 है, मतलब 8:5:3 है। वही कक्षा सी है, उसमें समूह वाई में छात्रों की कुल संख्या, अब छात्रों की कुल संख्या समूह एक्स के छात्रों की कुल संख्या से आधी है, मतलब वाई के जितने छात्र हैं उसमें एक्स के छात्रों की संख्या का समूह एक्स के छात्रों की संख्या से आधी है वो। मतलब हमें एक्स के छात्रों की संख्या पहले पता होना चाहिए, तभी हम वाई के छात्रों की संख्या निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से जो कक्षा सी के समूह एक्स में छात्रों की संख्या कक्षा ए के समूह एक्स से 20 अधिक है। क्वेश्चन को समझिए, क्या बोल रहा है ये, कक्षा सी के समूह एक्स, मतलब कक्षा सी के जो समूह एक्स है उसमें छात्रों की संख्या कक्षा ए के समूह एक्स से 20 अधिक है। फिर कक्षा सी के समूह जेड में छात्रों की संख्या उसी कक्षा के समूह एक्स से 20% कम है। अभी जो 20% कम है, 20% को कैसे लिखा जाता है, 20% को हम लिखते हैं 1/5। जैसे 20% हुआ ये 20/100, तो ये कितना आ जाएगा 1/5। अब 20% कम है, मतलब 5 में से 1 कम, मतलब 4/5 है उसका, वो कितना है 4/5। 20% का मतलब ये होता है। तो आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं इसको आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है टेबल में नाम लिख लेते हैं कि कौन सी क्लास है, वो कहाँ पर समूह है। तो जो मैं रो है वहां पर समूह के बारे में जानकारी लिखूंगा। जैसे यहाँ पर जो है एक्स समूह आ गया, वाई समूह आ गया और जेड समूह आ गया, ठीक है। अब इसमें जो है क्लास के बारे में ए बी एंड सी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने समूह के बारे में और जो क्लासेस है उनके बारे में जानकारी लिख दी है। अब मैं जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा गया है उसके हिसाब से नंबर फिल करते आता हूं। जैसे कक्षा ए में छात्रों की कुल संख्या जो है वो 90 है, तो हम यहाँ टोटल लिख लेते हैं, ये टोटल हो गया, ठीक है। कक्षा ए में छात्रों की कुल संख्या कितनी है 90, तो कक्षा ए में सभी समूह को मिलाकर छात्रों की संख्या कितनी है 90, ठीक है। मैंने यहां 90 लिख दिया। समूह एक्स में 30 छात्र है, समूह एक्स में 30 छात्र है, कक्षा ए के समूह एक्स में 30 छात्र है। अभी कक्षा ए की बात चल रही है इसलिए उसने बोला है समूह एक्स में 30 छात्र है, तो ये हो गए 30 छात्र, ठीक है, टेबल में लिख लिया। फिर समूह वाई और जेड में छात्रों की संख्या का जो अनुपात है वो 1:2 है, मतलब वाई और जेड में जो रेशियो है वो कितना है 1:2 है। तो ये रेशियो मैंने इसमें यहां लिख दिया है 1:2। अब कक्षा बी के बारे में जानकारी पढ़ते हैं। छात्रों की कुल संख्या जो है वो 80 है, मतलब यहां पर कितनी है, तीनों समूह के मिलाकर छात्र कितने हैं 80 है, ठीक है। जैसा वो बोल रहा है वैसा लिख रहा हूं मैं, बस क्वेश्चन को समझना है तो कैसलेट डीए बहुत आसानी से हो जाएगी। समूह एक्स वाई और जेड में छात्रों की संख्या का अनुपात जो है वो 8:5:3 है। देखो एक्स वाई और जेड में समूह के छात्रों की संख्या का जो रेशियो है वो कितना है 8:5:3 है, ओके। कुछ भी करना नहीं अपने को, सारी चीजें अपने सामने लिखी हुई है, ठीक है। अब जो है मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करता हूं, क्योंकि कक्षा सी में अभी अपन ने पढ़ा था एक्स की संख्या वाई की संख्या, मतलब इन दोनों के समूह से मिलकर ही कक्षा सी की जानकारी में मिल पाएगी, उसके समूह की जानकारी में मिल पाएगी। तो पहले मैं ए और जो बचे हुए हैं उनको सॉल्व करता हूं। जैसे यहां पर क्या लिखा गया है, ए में एक समूह में 30 छात्र और टोटल 90 है, तो 90 में से 30 माइनस करेंगे
तो हमें y और y एंड z के समूह की टोटल नंबर कितने हैं y और z में वो हमें पता चल जाएगा। तो ये कितने हो गए 60। अब ये किस रेशो में है 1:2 के रेशो में है, 1:2 के रेशो में है, मतलब ये क्या हो गया 3x, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1:2 को 1x + 2x, ठीक है, रेशो में है। तो लिख दिया हमने, टोटल नंबर कितने हैं 60। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, इसको x की जगह पर और कुछ भी लिख सकते हैं, यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं यूनिट लिख देता हूं, 1 यूनिट + 2 यूनिट, कितना हो गया 3 यूनिट। अब = 60, तो सिंगल यूनिट कितनी हो जाएगी 20, ठीक है। तो यहाँ ये कितना है 1 यूनिट है और 2 यूनिट है, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 × 2 = 40, तो ये कितना हो जाएगा 40। तो हम जो है यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी लिख सकते हैं 20 एंड 40, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख दिया हमने 20 एंड 40। अब हम सबको ऐड करेंगे तो 90 हमारा आ रहा है, ठीक है, 60 और 90। तो हमारे पास जो है कक्षा 1 के छात्रों की संख्या, तीनों समूह के छात्रों की संख्या हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम बी के समूह के छात्रों की संख्या निकालते हैं, जो कि आसान है वो भी। इसमें क्या है टोटल नंबर ऑफ दिए हुए हैं और हमें रेशो में है, तीनों जो समूह है उनका रेशो में देके रखा है, मतलब 8x + 5x + सॉरी x नहीं आएगा, कंफ्यूजन हो सकता है, 8 यूनिट + 5 यूनिट + 3 यूनिट = कितना है 80, कितना है 80। तो अब हम तीनों को जोड़ते हैं, 8 और 5 13, 13 और 3 16, तो ये कितनी आ जाएगी 16 यूनिट = 80 और 16 पंजे 80। तो एक सिंगल यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो ये 8 पंजे 40, तो 8 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं हम 40, ठीक है। फिर 5 25, 5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 25 और 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 5 3 15, यह हम लिख सकते हैं 15। तो अब हमारे पास जो है वो कक्षा बी में टोटल समूह की संख्या हमारे पास आ चुकी है। अब जो है खेल यहां से शुरू होगा कक्षा सी से। यहां पर बहुत ध्यान लगाने की जरूरत है कक्षा सी में कि कैसे करना है इसको। कक्षा सी में समूह x के छात्रों की संख्या समूह y के छात्रों की संख्या के आधी है। मतलब जो कक्षा सी में y समूह है उसके छात्रों की संख्या x के छात्रों की संख्या के आधी है। मतलब अगर हम क्या करें y में y के छात्रों की संख्या x के छात्रों की संख्या की आधी है, यही बोल रहा है वो, x के छात्रों की संख्या के आधी है, ठीक है। तो हमें अब x के बारे में अभी कोई जानकारी, x के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी नहीं हमारे पास है, कहीं पर कुछ ऐसा लिखा है जो मुझे नहीं दिख रहा हो, मगर ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो हमने एक ब्रैकेट में इसको लिख लिया कि भैया हमें इसको सॉल्व करना है। ये अभी सी के बारे में जानकारी चल रही है, ठीक है। फिर इसमें आगे क्या बोला है, कक्षा सी के समूह x में छात्रों की संख्या कक्षा ए के समूह x से 20 अधिक है। कक्षा ए के समूह x में कक्षा ए के जितने नंबर है उससे 20 अधिक है। मतलब कक्षा ए के जो x समूह है उसमें कितने हैं 30 है, उससे 20 अधिक है, उसमें 20 और जोड़ दो, मतलब कितना हो गया 50, ठीक है। कितना हो गया 50। तो हमारे पास क्या हो गई कक्षा सी के x के छात्रों की संख्या आ गई, कितनी आ गई 50। अब भैया इनने बोला था ऊपर कि जो कक्षा y के समूह है x के समूह का आधा है, आधा कर देते हैं, 50 का आधा 25, तो हमारे पास y के समूह की संख्या भी आ गई। तो ये क्वेश्चन है बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस हमें ध्यान लगा के उन क्वेश्चंस को पढ़ना है। आगे कक्षा सी के समूह z में छात्रों की संख्या उसी कक्षा के समूह x से 20% कम है। अब इस पर आपको ध्यान लगाना है, z के जो छात्रों की संख्या है उसी कक्षा के समूह x से कितना है, x कितना हो गया यहां हमारे पास 50 है, x कितना है हमारे पास 50 है, उससे 20% कम है। 20% कम मतलब 20% कितना होता है 1/5,
मतलब 5 से 1 कम, मतलब उसका कितना है 4/5 है, उसका कितना है 4/5 है। मतलब जो z है वो x का कितना है 4/5 है, z जो है वो x का 4/5 है। क्या लिख रहा है वो, कक्षा C के समूह z में छात्रों की संख्या उसी कक्षा के समूह x से 20% कम है, मतलब इससे 20% कम है। तो 5 से 50 को काटेंगे तो 10 भाग में जाएगा, तो 10 × 4 आपका आंसर जो आ जाएगा वो 40 आ जाएगा। तो हमारे पास इस तरीके से समूह Z में भी कक्षा C के छात्रों की संख्या आ चुकी है। वो कितनी आ गई है 40। अब हम इनको ऐड कर देते हैं तो 40 50 कितना हो गया 90, 90 और 20 110, 110 और 5 115। तो हमारे पास जो है कक्षा C में जो छात्रों की संख्या है वो कितनी है 115 है। तो दोस्तों ये केसली डीआई अब सॉल्व हो चुकी है। अब इसके बेसिस पर जो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस टाइप से कुछ पूछे जाएंगे, कक्षा ए में छात्रों की संख्या कितनी है, तो आप यहाँ से टेबल में से लिख दोगे 30 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं कक्षा बी में, तो आप यहाँ से देख के लिख लोगे 80 है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ केसरी डीआई में क्या है, इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस क्या है इसको पढ़ना जरूरी है। अगर आपने इसको ठीक से पढ़ लिया तो ये टेबल आप जनरेट कर लोगे, और जब टेबल आप जनरेट कर लोगे तो क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे क्वेश्चंस और ज्यादा आपके लिए लाऊं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाभदायक हो। थैंक यू।